सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठ में आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की रुचिरा संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम अपने पाठ सदाचारः इस पाठ के अभ्यास को समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन में और पाठ के अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। षष्ठः पाठः सदाचारः। अभ्यास। प्रथम अभ्यास कहता है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, अर्थात सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाना है। आप लोग पढ़ चुके हैं, गा भी चुके हैं। सीधे दूसरे अभ्यास की तरफ देखते हैं। कहता है उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम च न इति लिखत। अर्थात जो सही वाक्य हैं उनके सामने आम लिखना है और जो गलत वाक्य हैं उनके सामने न, ऐसा लिखना है। क प्रातः काले ईश्वरं स्मरेत। आम अनृतं ब्रूयात्। न मनसा श्रेष्ठजनं सेवेत। आम मित्रेण कलहं कृत्वा जनः सुखी भवति। न श्वः कार्यमद्य कुर्वीत। आम। तो पुनः तीसरा अभ्यास एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते। उत्तर है मृत्युः। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। उत्तर है सर्वदा। किं ब्रूयात्। सत्यम। केन सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। उत्तर है मित्रेण। कः महान् रिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। आलस्यम्। पुनः रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करने के लिए ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जिस विभक्ति का, जिस वचन का प्रश्न होता है उसी विभक्ति का, उसी वचन का उत्तर भी होता है। इसलिए हमें रूप का याद होना बहुत जरूरी है। कहता है मृत्युः न प्रतीक्षते। मृत्युः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन उत्तर होगा। और मृत्युः ऊ की मात्रा के साथ विसर्ग है, इसका अर्थ यह हुआ कि पुल्लिंग है, इसलिए प्रश्न भी पुल्लिंग का होगा। अतः कह न प्रतीक्षते। कलहं कृत्वा नरः दुखी भवति। कलहम तो किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पुनः पितरं कर्मणा सेवेत। पितरम मूल शब्द पिता है, तो द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। अतः कम
कर्मणा सेवेत कम। पुनः व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। मृदुता बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, स्त्रीलिंग। अतः व्यवहारे का श्रेयसी। पुनः सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। सर्वदा तो कदा व्यवहार, उत्तर प्रश्न बनेगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। पुनः पुनः अगला अभ्यास कहता है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। कानि कानि? तो प्रथमं ब्रूयात्, द्वितीयं सेवेत, तृतीयं स्यात्। ब्रूयात् इत्युक्ते बोलें अथवा बोलना चाहिए। सेवेत अर्थात सेवा करना चाहिए अथवा सेवन करना चाहिए। स्यात् माने हो। तो तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। इन जो नीले अक्षरों में चक्र में शब्द दिए हुए हैं उनके साथ में सही क्रियापद कौन सा होना चाहिए, यह हमें लगाना है। तो कहता है अनृतम प्रियम च न, अनीति और अप्रिय, अनीति और प्रिय, प्रिय झूठ नहीं, तो ब्रूयात। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, सत्यम प्रियम च ब्रूयात। पुनः वाचा गुरुम सेवेत। अगला सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। श्रेष्ठजनं कर्मणा सेवेत। व्यवहारे सर्वदा औदार्यं स्यात्। पुनः अनृतं प्रियं च न ब्रूयात्। यहाँ से यह अभ्यास समाप्त होता है। ये नीचे कॉलम बने हुए हैं जहाँ पर आपको इन वाक्यों को लिखना है, सुन करके लिखना है। स्क्रीन में नहीं दिखेगा क्योंकि सभी शब्द आपके चक्र में बने हुए हैं। आगे छठा अभ्यास कहता है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। यह भी आपको सुन करके ही करना है। कहता है भक्तः ईश्वरं स्मरति। सबसे पहले जो शब्द हैं ऊपर उनको देखते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं। तथा, तथा यानी वैसा ही अथवा उसी प्रकार। न अर्थात नहीं। कदाचन कभी भी। सदा हमेशा। च और। अपि अर्थात भी। तो भक्तः ईश्वरं स्मरति जुड़ेगा क्या? सदा। असत्यं वक्तव्यम न। पुनः प्रियं सच्च सत्यं वदेत। क्षम्यताम, प्रियम तो तथा का एक अर्थ और होता है और इसलिए प्रियम तथा सत्यम वदेत। पुनः मेघलता मेघ च
विद्यालयम गच्छतः। लता और मेघा विद्यालय जाते हैं। अपि का अर्थ होता है भी, लेकिन यदि पहला शब्द अपि हो तो वह प्रश्न बनाता है और उसका अर्थ हो जाता है क्या। अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल से हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो जब अपि किसी वाक्य में पहले हो तो वह अर्थ देता है क्या, और यदि अपि बीच में हो तो अर्थ देता है भी। पुनः महात्मा गांधी अहिंसाम न अत्यजत। तो कभी भी यानी कदाचन अथवा कदापि दो शब्द होते हैं, यहाँ पर कदाचन है। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न त्यजत। अब चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा अथवा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखना है और चित्र को देख करके नीचे मंजूषा से शब्द ले करके और वाक्य निर्माण करना है। हम चित्र देख रहे हैं। चित्र क्या है? कक्षा का चित्र है, पहले बात तो। दूसरी बात, कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, सामने टेबल लगा हुआ है, टेबल के ऊपर पुस्तक है और साथ में श्यामपट्ट लगा हुआ है और शिक्षक कुछ लिखते हुए दिख रहे हैं। बच्चों की तरफ देखें तो वहाँ पर भी कॉपी में सभी पेन रखे हुए हैं, इसका मतलब लिखते हुए से दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें शब्दों को देखना है। कभी भी जब हम चित्र से वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हमको कर्ता और क्रिया ढूंढनी होती है। क्रिया में आप जानते हैं तीता अंति सीथा था आमी आवाह आमह। अब क्रिया जिस पुरुष जिस वचन की होगी, कर्ता भी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा। हमको सभी पुरुष और वचन पता है। कहता है लिखती, ती लगा है, इसका मतलब शब्द क्रिया है। लिखंती, तीतः अंति बहुवचन है इसी का। पुनः तो यहाँ पर 1 2 3 4 वाक्य बनाने हैं और 4 वाक्यों में से तो नीचे 4 लाइनें हैं, इसका मतलब हमें 4 वाक्य बनाने हैं। अब शिक्षकः, यहाँ पर कक्षायां छात्राः श्यामपट्टे उत्तराणि प्रश्नं सह पुस्तिकायां ते। यहाँ पर अब शुरू करते हैं तो वाक्य कैसे बनेगा। सह शिक्षकः कक्षायां अस्ति, अथवा यहाँ पर लंबा वाक्य बनाना है तो सह शिक्षकः कक्षायां श्यामपटे प्रश्नं लिखति। सभी एक वचन उठा करके एक साथ कर दिया। सह शिक्षकः कक्षायां श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति। दूसरा वाक्य बन रहा है ते छात्राः पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। 2 वाक्य बन रहे हैं।
और इसी में अगर 4 बनाना होता तो एतत् चित्रम कक्षायाः अस्ति, यह चित्र कक्षा का है। कक्षायां छात्राः शिक्षकाः च सन्ति, छात्र कक्षा में छात्र और शिक्षक हैं, यह 2 बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्रियाएं 2 हैं, इसलिए हम 2 वाक्य ही बनाएंगे। यहाँ से अभ्यास समाप्त होते हैं। आगे के वीडियो में हम अगली कक्षा को देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।